पगला चौधरी और उसका जुगाड़ू गांव। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़कापुर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रामचरण चौधरी, लेकिन पूरा गांव उसे पगला चौधरी कहकर बुलाता था। अब आप सोचेंगे कि किसी को पगला क्यों बुलाते होंगे। दरअसल चौधरी साहब का दिमाग चलता था थोड़ा उल्टा, लेकिन चलता बहुत तेज। उनका हर काम दूसरों से जुदा होता था और हर बात में जुगाड़ ढूंढ निकालना जैसे उनकी जीवन शैली बन चुकी थी। इस गांव के लोग भी कम दिलचस्प नहीं थे। कोई छोटेलाल जुगाड़ी, कोई निम्मो बुआ रिपोर्टर, कोई टीटू बालक कवि और गांव का सरपंच भोंपू सिंह, जो हर बार चुनाव हारता था पर खुद को ही जीत घोषित कर देता। तो कहानी शुरू होती है एक गर्मियों की दोपहरी से, जब चौधरी साहब ने तय किया अब की बार गांव में कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा जिला देखेगा। पहला जुगाड़, ठंडी छांव का एसी पेड़। एक दिन चौधरी साहब नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। गर्मी से पसीने पसीने हो रहे थे। उन्होंने कहा, गांव के नेता लोग तो एसी में बैठते हैं, हम काहे न एसी पेड़ बना लें। छोटेलाल जुगाड़ी पास ही बैठे थे। बोले, अरे चौधरी, पेड़ में एसी कहाँ फिट होगा। चौधरी बोले, बस देख, पेड़ पर 4 पंखे लटकाएंगे, नीचे से इन्वर्टर चलाएंगे और मटका पानी की बूंदें ऊपर से गिराएंगे और नाम देंगे नेचर कूलर 2025। पूरे गांव को बुलाया गया। पेड़ पर पंखे लटकाए गए। निम्मो बुआ ने अपने किचन से मटका दान दिया और बच्चों को ड्यूटी पर रखा, हर 10 मिनट में मटका पानी छिड़कना है। गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे बैठना शुरू किया। सबने कहा, बाप रे, एसी जैसा ठंडा। लेकिन समस्या तब हुई जब मटका फूट गया और पंखा पानी में शॉर्ट सर्किट हो गया। टीटू बालक कवि ने तुरंत एक कविता लिख मारी। अब बना बिजली का खतरनाक वार। दूसरा जुगाड़, भूत भगाने वाली टॉर्च। गांव की औरतें रोज कहती, चौधरी भैया, रात में भूत दिखता है अमरूद वाले बगिया में। अब चौधरी बोले, भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन जनता परेशान है तो समाधान जरूरी है। उन्होंने बनाया भूत भगाने वाली टॉर्च, जो थी एक पुरानी टॉर्च, लेकिन उस पर नींबू मिर्ची टांग दी, ऊपर से मंत्र लिख दिया, जय भूत भगाओ टॉर्च की जय। चौधरी ने ये टॉर्च 50 रुपए में बेचना शुरू किया। गांव में अफवाह फैली, भूत टॉर्च देखकर भाग जाता है और मोबाइल चोरी भी नहीं होती। एक रात निम्मो बुआ ने भूत देखने की कसम खाई और टॉर्च लेकर गईं। अचानक एक काले कंबल में लिपटा बच्चा टॉफी चुराते पकड़ा गया। चौधरी बोले, देखा, भूत भी अब इंसान के कपड़े पहनता है। तीसरा जुगाड़, मोबाइल चार्जिंग वाली बैलगाड़ी। अब गांव में समस्या थी, बिजली पूरे दिन गायब रहती थी। मोबाइल चार्ज न हो तो टीटू बालक कवि इंस्टाग्राम पर कविता पोस्ट कैसे करे। चौधरी ने सोचा, बैलगाड़ी तो रोज चलती है, क्यों न इसे मोबाइल चार्जर बना दिया जाए। बनाई गई बैलगाड़ी चार्जिंग यूनिट। बैलगाड़ी के पहियों से डायनामो जोड़ा गया, जिससे बैटरी चार्ज होती थी और फिर उसमें 4 USB पोर्ट लगाए गए। बैल चलता, मोबाइल चार्ज होता। पूरा गांव बैलगाड़ी के पीछे मोबाइल लेकर दौड़ता, भैया मेरा 8% है, पहले मुझे लगा। बैल थककर बैठ गया। एक दिन छोटेलाल बोला, बैल कह रहा है रोज तू फेसबुक कर, हम चले बिजली बनाएं। गांव की पंचायत, पगला चौधरी को नोबेल दो। गांव में इन जुगाड़ों से चर्चा होने लगी। निम्मो बुआ ने दिल्ली के किसी मंत्री को चिट्ठी लिख दी, हमारे गांव में जुगाड़ू वैज्ञानिक हैं, रामचरण उर्फ पगला चौधरी, इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। दिल्ली से अफसर आया निरीक्षण करने, लेकिन आते ही पेड़ वाला एसी फट गया। बैलगाड़ी ने अफसर को धक्का मार दिया और टॉर्च से उसकी आंखें चौंधिया गईं। अफसर भागते हुए बोला, ये नोबेल नहीं, नोबेलिन्स पुरस्कार लायक हैं। अंतिम जुगाड़, हंसी का हाट मेला। गांव वालों ने चौधरी की तारीफ करनी छोड़ दी थी, लेकिन चौधरी ने तय किया,
अब गांव को हंसाऊंगा, हंसी ही सबसे बड़ा इन्वेंशन है। चौधरी ने गांव के चबूतरे पर एक बोर्ड लगाया, हंसी का हाट मेला आओ, हंसो मुफ्त में घर जाओ। टीटू कवि ने हास्य कविता सुनाई, छोटेलाल ने नकली नेता बनकर भाषण दिया और चौधरी खुद भूत भगाने वाली टॉर्च को सिर पर बांधकर डांस करने लगे। पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। आज भी बड़कापुर में जब कोई नया आता है तो सबसे पहले पगला चौधरी की कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं, असली पगला वो नहीं जो दुनिया से अलग सोचता है, असली पगला वो है जो दुनिया को हंसाता है। और पगला चौधरी आज भी कहता है, जुगाड़ से बड़ा कोई विज्ञान नहीं और हंसी से बड़ा इनाम इनाम नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।